हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जंगल के आग की तरह बात फैली, हवा की दिशा जिधर होती बात की लपट उधर ही तेज हो जाती। दो चार लोग जहां भी खड़े होते बात की आग में भी घी डालने लगते। कुछ लोग चंदर काका के गुहाल के आगे खड़े खड़े इसी बात को मथ रहे थे। एक ने पसीना पोंछते हुए बोले, कलयुग है कलयुग, नहीं तो अमरनाथ शर्मा जी के घर ऐसा अनर्थ। ओ टीका चंदन जनेऊ, पूजा पाठ वाले आदमी, धर्मात्मा आदमी, पूरा गांव कितना आदर देता है उन्हें। चेहरे पर तटस्थता का भाव लाते हुए बोले, पर ऊपर वाले के आगे किसकी चली है। संत राम जी भी बीच में ही बोल पड़े, बेचारे की उम्र ही क्या थी, बड़ी मुश्किल से तो काला जार से जान बची थी। ऐसा क्या हो गया कि राजू बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहा था, अब उससे रहा नहीं गया, बोल ही पड़ा, तुम क्या समझोगे दादा, अंदर की बात सब उसकी घरवाली का ही किया धरा है, क्योंकि शर्मा जी और उनकी पत्नी तो थे ही नहीं। आजकल की औरत थोड़ा भी ऊंच नीच सह नहीं सकती, ऊपर से इन औरतों का तिरिया चरित्र समझना भी मुश्किल है। पर जिसे लेकर ये सब बातें हो रही थी, उंगलियां उठ रही थी, वो इन सब के बीच रहकर भी अपनी वेदनाओं और मौन की दुनिया में थी। 24-25 साल की साधना, सूनी मांग, सूनी कलाई, खुले बाल और उजले कपड़ों में मूर्ति की तरह अचेत बैठी शून्य में देख रही थी। किसी की कोई भी बात उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं ला पाते। शर्मा जी की पत्नी आशा जी भी श्रीहीन और शोकाकुल थी। थके कदमों से बरामदे से होकर आती हुई आंगन में एक किनारे बैठ गई। दो चार औरतें भी वहीं बगल में बैठी थी। उन औरतों को देखकर आशा जी रुआसी होकर कहने लगी, क्या कहूँ बहन, किस जन्म का पाप नशा गया, एक ही बेटा मेरे कुल का दिया, सब अंधेरा करके चला गया, अब किसके सहारे दिन कटेंगे। आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली, ऊपर वाले से यही कर्म में लिखवा कर लाई थी। बगल में बैठी सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ औरतें आशा जी को चुप कराते हुए बोली, दीदी धीरज रखो, ऊपर वाले से कौन लड़ सकता है। शुभम को इस दुनिया से विदा हुए कई दिन बीत चुके थे। अड़ोस पड़ोस का माहौल सामान्य होने लगा था, पर जिसके जीवन में ये भूचाल आया था वो भला कभी सामान्य होने वाली थी। अगर वो रात काली ना होती तो उसके जीवन में यूं अंधेरा नहीं छाता। शाम के धुंधलके में घर के पिछवाड़े में बैठी साधना यही सब सोच रही थी। अगर उसने ये सब बातें शुभम को ना बताई होती तो शायद आज अपने सुहाग को अपनी आंखों के सामने पाती। उसकी ही गलती थी, सहन कर लेना चाहिए था उसे। जी ही तो रही थी कई महीनों से इन सब के साथ, कुछ ज्यादा हो गया तो क्या हो गया। कितनी औरतें जीती हैं ऐसे मर मर के। ऐसे ही तो वो रात थी जब ठंडी हवा के नाग ने उसे डस लिया, जब काली रात सब काला कर गई, जब वो शुभम को नींद की दवाई देकर सुला आई थी। डॉक्टर ने कहा तो था खतरे से बाहर है, पर पूरे आराम की जरूरत है। ऐसी कोई बात ना हो जिससे इसके मन को थोड़ी सी भी ठेस लगे। पति को सुलाकर धीरे से कमरे से बाहर आकर आंगन में खटिया पर लेटी ही थी। पता नहीं कब आंख लग गई। ना जाने रात का वह कौन सा पहर था जो उसके जीवन में ग्रहण लगा गया। अपनी लुट चुकी इज्जत की लाश लिए वो बेदोहासी सरपट दौड़ती हुई शुभम को जाकर कसकर पकड़ लिया, ऐसे जैसे कि पानी के तेज बहाव में बहते बहते उसे कोई किनारा, कोई सहारा हाथ लग गया हो। दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हाथ से आंगन की ओर इशारा करते हुए थरथराते हुए बोली, ओ गया चला गया। अचानक से उसके इस व्यवहार से शुभम हड़बड़ा गया, पलंग से उठ बैठा। साधना को पकड़ते हुए बोला, क्या हो गया, कौन चला गया। वो तो बस रोते ही चली जा रही थी। ये रोना बस उसका रोना भर नहीं था, ये उसके अंतःकरण का चित्कार था जो आंसू और अस्पष्ट शब्दों से निकल रहा था। हाँ हाँ, वो गया चला गया। कौन, तुम्हारा बाप। कहाँ गए, क्या हुआ उन्हें। शुभम को अपने पिता के किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी। साधना को झकझोरते हुए बोला, कहाँ गए, साफ साफ बताओ तो।
शुभम उठकर अपने पिता को देखने कमरे से बाहर जाने लगा कि साधना ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे लूट कर चले गए। इतना सुनते ही शुभम पर जैसे वज्रपात हो गया, उसकी बुद्धि को जैसे लकवा मार गया। वो उसे निष्प्राण साधना को देखता रहा। साधना रोती और बोलती जा रही थी, मैं कहती थी ना वो अच्छा आदमी नहीं है। कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा था। हिचकियां लेते हुए बोली, तुम्हें भी तो कितनी बार बताया, पर तुम्हें लगता था मैं गलत समझ रही हूँ। तुमने भी तो देखा था वो कैसी नजरों से मुझे, पर तुम चुप रह जाते थे और हर बार मुझे ही समझाकर चुप करा दिया। शुभम को झकझोरते हुए बोली, दुनिया का डर था ना तुम्हें, अब बताओ दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। तुम्हारी चुप्पी ने तो वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। तुम्हारी बीमारी ने मुझे तिल तिल कर मारा और तुम्हारे बाप ने तो मुझे मार ही डाला। और रोती रही, बोलती रही, बोलती रही। शुभम चुपचाप पत्थर की तरह शून्य में निहारता रहा। रात जो अपनी गोद में सबको आराम देती है, वही रात किसी का जीवन भी छीन लेती है। ये रात कितना कुछ कर गई। अमरनाथ बाबू मुंह अंधेरे ही अपना मुंह छिपाए बिना बताए ही घर से चले गए। आशा जी भी 10 दिन पहले ही शादी में मायके चली गई थी। दिन चढ़ते चढ़ते साधना रोते रोते थक चुकी थी। मन में प्रश्नों की आंधियां चल रही थी। अगर सास होती तो शायद ये नहीं होता। फिर उसके चेहरे पर कठोरता का भाव आया, होता क्यों नहीं होता। इतने दिनों से उनके सामने ही तो ये सब होता आ रहा था। वो क्या नहीं समझती थी, सब समझती थी। औरत की तीसरी आंख भी होती है जो मर्द को ऐसा कुछ करने से पहले ही भांप लेती है। अंदाजा था तभी तो जब कभी मैं कपड़े धोती, खाना बनाती तो बिना किसी काम के वो बार बार आवाज करते आते जाते रहते। वो गुस्से से तमतमा जाती, फिर मुझे देखती और उन्हें भी, पर गुस्से को अपनी आंखों में ही रोक लेती। औरत थी तो फिर मेरी दशा क्यों नहीं समझ पाई। क्या औरत ही औरतों की दुश्मन होती है, या फिर किसी भी हाल में अपने पति पर उंगली उठने नहीं देना चाहती। ऐसी हालत में औरतों का चुप रह जाना, पति को खोने का डर, समाज का डर, अपने संस्कार का डर, क्या यही सब रोकता है उसे। ये सभी प्रश्न साधना के हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। क्रोध एक सीमा के बाद अपना सर पटक पटक कर थक कर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ऐसे में कुछ पल के लिए ही सही बुद्धि सोचने का काम करती है। थकी हारी लुट चुकी साधना बड़ी देर से यही सब सोच रही थी। कभी उसे अपने पति पर क्रोध आता तो कभी दया भी आती। एक दिन जो कभी पंख पसार कर उड़ जाता है वो कभी युगों में भी बदल जाता है। आज का दिन बीत नहीं रहा था, पर बीता ऐसा कि जाते जाते शुभम को अपने साथ लेता गया। उसने आत्महत्या कर ली। अब साधना के पास रोने के लिए और खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहा। इज्जत और सुहाग दोनों से शरीर और जीवन रिक्त हो गया। टूटी चूड़ियां और धुल चुके सिंदूर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सके। सब आंखों के सामने घटता गया। वह देखती रही। श्राद्ध कर्म समाप्त हुए कुछ दिन हो चुके थे। अब अमरनाथ, आशा और साधना को छोड़कर घर में कोई नहीं बचा था। टोला पड़ोस वाले, खासकर महिलाओं का आना जाना लगा रहता। कुछ तो सहानुभूतिवश आते और कुछ तो बातों की टोह लेने आते। शुभम की आत्महत्या सबके लिए कौतूहल का विषय थी, पर बात अभी भी चौखट के अंदर ही थी। आशा मुट्ठी में ये बात कसकर दबाए थी कि साधना मां बनने वाली है, पर वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि ये बात अधिक दिनों तक छुपने वाली नहीं। वो कई बार साधना से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर वो तो पत्थर बन चुकी थी और पत्थर भला कब सुनते हैं। आशा भी पत्थर पर लगातार सर पटके जा रही थी। उसे कई बार समझाया, डांटा, फटकारा। आज फिर आशा साधना के कमरे में धीरे से आकर किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और बिछावन पर बैठ गई। चेहरे पर दिखावटी ममता का भाव लाते हुए साधना का पीठ सहलाते हुए बोली, हमारे भाग्य में ये दुख लिखा था, वो तो चला गया। आंखें पोंछती हुई फिर थोड़ा रुककर बोली, घर की इज्जत के बारे में भी कुछ सोचो। बात यही खत्म करो।
इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास। दुनिया थू थू करेगी, शुभम का तो नहीं हो सकता। बेचारा महीनों से काला जार से अधमरा था। सब तुम्हें क्या क्या नहीं कहेंगे, हमसे तो देखा नहीं जाएगा। समझाते समझाते वो साधना से और सटकर बैठ गई और उसका बाल सहलाने लगी। कई दिनों से ये सब सुनते सुनते आज साधना के कलेजे में दबी आग भभक उठी। तेजी से उठकर बैठते हुए बोली कि वो बात यही खत्म हो जाएगी। सास को एकटक जला देने वाली नजरों से देखते हुए बोली, पहले तो आपने ही कहा था बच्चा रहने दो, जो होगा आप संभाल लेंगी। यही सोचा होगा कि अगर बेटा हुआ तो कम से कम वंश तो चल ही जाएगा। गुस्से में उठकर खड़ी होते हुए बोली, तो अब क्या हो गया? जबरदस्ती पता करवाया तो पता चला कि वंश नहीं चला पाऊंगी मैं, तो इसे कोख में ही खत्म कर दो। लगातार जोर जोर से बोलते हुए साधना हाँफने लगी। अब समझी आपके चुप रहने का मतलब। इतना कुछ हो गया और आपका मुंह नहीं खुला। सोचा होगा कैसे भी हो घर को तो बेटा मिल ही जाएगा। थोड़ा रुककर अपने चेहरे पर निर्णयात्मक भाव लाते हुए बोली, तो सुन लीजिए, मैं इसे जन्म दूंगी। इतना सुनते ही आशा के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में साधना का बाल खींचते हुए बोली, चुप कर कुलच्छनी, बड़ी देर से सुन रही हूं करमजली। तुमने ही दिखाया होगा अपना तिरिया चरित्र। मर्द का क्या दोष जब तुम अपने को ही नहीं संभाल पाई। साधना को धकियाते हुए बोली, मुझे जवाब देती है? बेटी जनेगी तुम, हमारी छाती पर दाल धरेगी। आगे पीछे कौन है तेरा? सुन ले, ये मेरा घर है और मेरे रहते ये सब नहीं होने वाला, समझी? साधना को धमकाते हुए आशा बोली, अगर भूल से भी उनका नाम तेरी जीभ पर आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरी दुनिया में थू थू कराएगी बड़ी आई। कौन भरोसा करेगा तुम पर? अपनी और दुर्गति मत करा। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी। फिर पलटकर चेहरे को और कठोर करते हुए कहा, कल डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार रहना। ये बोलकर आशा जोर से दरवाजा पटकते हुए तेजी से बाहर चली गई। साधना अपनी कोख को हाथों से पकड़कर अपने भाग्य पर बहुत देर तक रोती रही। बात धीरे धीरे हवा के सहारे घर से बाहर जाने लगी। सभी को पता था कि आज शाम साधना को शहर जाना है, पर क्यों इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसलिए जितने लोग उतनी बातें होती रही। साधना आज सुबह से अधिक बेचैन थी। बार बार उसके चेहरे पर कई भाव आते जाते। बेचैन कदमों से बरामदे में वो आई ही थी कि कुछ औरतों की फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। इतना सुनते ही लगा जैसे उसके चेहरे पर अचानक सोया ज्वालामुखी जाग गया हो। अंदर ही अंदर जमा होते रहे क्रोध, अपमान, डर सब लावे के रूप में फूट पड़े। चारों ओर दहकती लावा बहने लगी, शब्दों की अग्नि बरसने लगी। हाँ, पाप है मेरे पेट में, कोख को पकड़ते हुए बोली। ना जाने कितने लोगों के नाम मेरे साथ जोड़े गए और अभी कितनों के साथ और जोड़े जाएंगे। हाँ, मैं उल्टा हूं, जो करना है कर लो। अचानक घर की बहू के इस व्यवहार से सब लोग अचंभे में पड़ गए। तमाशा देखने और भी लोग वहां पहुंचने लगे। उधर अमरनाथ घर के अंदर हो रहे शोर को सुनकर हड़बड़ाते हुए खड़ाऊ खटखटाते हुए अंदर आ गए। बहू का ये रौद्र रूप देखकर वो स्तब्ध हो गए। खुले बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, फूलती सांसें और तरेलती आंखें जैसे आग बरसा रही थी। जब तक क्रोध सोया रहता है, शांत मन शरीर की पहरेदारी करता है, पर जब क्रोध विकराल होकर फूट पड़ता है तो ज्वालामुखी ही इसका पर्याय बन सकता है। दहकता ज्वालामुखी जिसे आग और लावा निकलता है, फिर शरीर क्या और उसकी मर्यादा क्या। अमरनाथ कुछ ही पलों में सब समझ गए। उनके चेहरे का रंग काला पड़ गया। वो सभी औरतें जो साधना को दर्शक बनी घेरे थी, अचानक समझाने की भूमिका में उतर आई। रामपुर वाली चाची अपने माथे पर आंचल खींचते हुए बोली, अब तो इसे जरा भी लाज नहीं, जो मुंह में आया बके जा रही है। ससुर सामने खड़े हैं, न सिर पर आंचल न पर्दा, इसकी तो मत ही मारी गई है। कोई बोल रही थी तो कोई साधना को पकड़कर शांत करने में लगी थी, और बाकी जो बचे थे एक दूसरे के कानों में खुसुर फुसुर करने में लगे थे।
तो कोई आंखों ही आंखों में बातों को इधर उधर कर रही थी। अमरनाथ ये सब देखकर घबराते हुए गमछा संभाल बाहर जा ही रहे थे कि आंधी की तरह साधना उन पर टूट पड़ी। उनके हाथों को खींचते हुए क्रोध से कांपती साधना बोली, क्या तुम भी यही कहते हो? अचानक साधना के इस अप्रत्याशित हमले से अमरनाथ हड़बड़ा गए। अपने आप को साधना से छुड़ाते हुए बोले, ये क्या कर रही हो बेटी? तुम तो क्यों? अब याद आया मैं बेटी हूं। अमरनाथ उधर देखने लगे। उस रात को कैसे भूल गए? हर रिश्ते की दुहाई देती रही पर एक ना सुनी तुमने। अपने पेट पर हाथ रखते हुए साधना बोली, ये पाप है या फिर मैं पापिन हूं या तुम? इस बात को सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण के लिए माहौल समझ ना समझ के दायरे से बाहर हो गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अमरनाथ को काटो तो खून नहीं। इतने में आशा, जो किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर गई थी, आ गई। घर में व्याप्त विकट स्थिति देख आनन फानन में आकर साधना को अमरनाथ से अलग करने के लिए खींचने लगी और परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए बोली, मैं पहले ही कहती थी ना, इस पाप को घर से बाहर करो, सबका नाश कर देगी करमजली। मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब किसको खाएगी? साधना को धक्के मारते हुए आशा अपना आपा खोते हुए बोली, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम मेरी कौन है? निकल यहाँ से। निकलती या फिर? घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा था कि सभी बस चकित होकर देख रहे थे। जो जिसे देखता वही प्रश्नों की ढेरी पर बैठा नजर आता। आशा साधना को चौखट से बाहर घसीट रही थी और साधना एक हाथ से किसी तरह किवाड़ को पकड़े अपने को रोकती हुई बोली, नहीं जाऊंगी यहाँ से, नहीं जाऊंगी। जब इतना पाप किया है तो एक पाप और, मुझे यहीं मार डालो, इसी घर में मार दो, मार दो। बोलकर जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जैसे बादल फटने पर पानी का रुकना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। इस आंसू और लांछन में अमरनाथ के इतने दिनों का मान सम्मान तिनके की तरह डूबने लगा। पर उनकी कुशाग्र बुद्धि ने बात हाथ से बाहर निकलते देख झट इस घटना पर बुद्धि का पर्दा डाल दिया। धोती संभालते हुए अमरनाथ नाटकीय अंदाज में आशा के पास जाकर साधना को छुड़ाते हुए बोले, ये क्या कर रही हो शुभम की माँ? छी, तुम्हारा ऐसा व्यवहार शोभा देता है? इसकी दशा नहीं देख रही? आशा अकबका कर अमरनाथ का मुंह ताकने लगी। अमरनाथ विशेष ममता दिखाते हुए बोले, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो उसकी बुद्धि क्या काम करेगी? बेचारी पागल हो गई है, तभी तो जो मुंह में आया बके जा रही है। साधना हतप्रभ होकर अमरनाथ का मुंह देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब एक कौन सा नया खेल हो रहा था उसके साथ। अमरनाथ ऊपर की ओर देखते हुए बोले, भगवान ने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी, क्या हम भी इसकी दशा नहीं समझे? थोड़ा रुककर बोले, जिसका भी पाप हो हमारे सिर रहेगा। पागल हो गई है बेचारी, ऊपर वाले का दंड है, हमें तो किसी तरह भोगना ही है। बेटे के बाद ये दिन भी देखना बचा था। साधना विरोध करती रही, गरजती रही, चीखती रही। सबके सामने नंगे सच को खड़ा तो कर दिया उसने, पर हाय रे मिथ्या समाज, सभी उसे पागल समझ रहे थे और जो समझ गए वो भी अपना मुंह बंद किए हुए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।